छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। इस साल के आखिर में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। माना जा रहा है कि राज्य में 90 विधानसभा सीटों के लिए नवंबर-दिसंबर में ये चुनाव पूरे हो जाएंगे। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि अक्टूबर के पहले पखवाड़े में ही आचार संहिता लागू कर दी जाएगी, यानी कि छत्तीसगढ़ चुनावी मुहाने पर अब खड़ा है। राज्य में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन इस बार चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि कांग्रेस और बीजेपी के साथ साथ अब आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में उतर रही है। इन सारी बातों के बीच में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी की कार्रवाई पर हमला बोला है। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि कुछ करीबियों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई से वो डरने वाले नहीं है। उन्होंने कहा कि इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 75 से ज्यादा सीटें जितवाकर वो भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतृत्व को इस कार्रवाई का रिटर्न गिफ्ट देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो मरने और जेल जाने से नहीं डरते। आपको बता दें कि ईडी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा, मुख्यमंत्री के 2 ओएसडी, एक कारोबारी समेत अन्य लोगों के यहां बीते बुधवार को छापा मारा था, जिसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर खुलकर हमले किए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को दबाने और बदनाम करने का प्रयास हो रहा है। चुनाव नजदीक आते ही एक बार फिर से ईडी को सक्रिय कर दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि पहले कथित शराब घोटाले की बात की गई और दावा किया गया कि 3,900 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, जबकि कांग्रेस की सरकार में आबकारी राजस्व बढ़ा है। मुख्यमंत्री बघेल ने पूर्व की भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि हमारी सरकार आने से पहले छत्तीसगढ़ को सालाना 3,900 करोड़ रुपए का आबकारी राजस्व होता था, लेकिन अब ये बढ़कर 6,500 करोड़ रुपए का हो गया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार को बदनाम करने के लिए कोयला घोटाले और धान घोटाले की बात की गई। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि अब ऐसा लगता है कि पाटन, जो कि मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर भाजपा का प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ेगा। उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा है कि अब भाजपा उम्मीदवार की जगह ईडी और सीबीआई चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री बघेल ने आगे कहा कि सरकार को बदनाम करना और बाधित करना इस कार्रवाई का एकमात्र राजनीतिक उद्देश्य है। ये लोग यानी कि भाजपा वाले प्रजातांत्रिक ढंग से चुनाव नहीं लड़ना चाहते, इसीलिए ईडी, आयकर विभाग और सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद छत्तीसगढ़ में केंद्रीय जांच एजेंसियों के 200 से ज्यादा छापे पड़ चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि छत्तीसगढ़ की खदानों पर भाजपा के कुछ पूंजीपति मित्रों की नजर है, लेकिन उनके रास्ते में कांग्रेस आ गई। उन्होंने कहा कि जब इस निरंकुश तरीके से एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाएगा तो अदालतों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होंने साथ में यह भी दावा किया कि ईडी प्रमुख संजय कुमार मिश्रा को सेवा विस्तार इसलिए दिया गया ताकि वो राजनीतिक विरोधियों में आतंक फैलाएं। मुख्यमंत्री बघेल ने एक सवाल के जवाब में कहा कि हम छत्तीसगढ़ के लोग हैं, मरने से नहीं डरते, जेल जाने से भी नहीं डरते। उन्होंने कहा कि 75 से अधिक सीट जीत कर मैं एक रिटर्न गिफ्ट दूंगा। प्रदेश में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं। इस समय कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व पूरे तरीके से भूपेश बघेल के साथ है, इस बात का दावा भी उन्होंने किया है। अब भूपेश बघेल का यह दावा केवल और केवल एक सियासी बयान है या वास्तव में छत्तीसगढ़ में जो कार्रवाई चल रही है उसके बाद कांग्रेस और ज्यादा एकजुट होकर इन विधानसभा चुनावों में पिछली बार की तरह ऐतिहासिक प्रदर्शन कर पाएगी या नहीं, ये तो विधानसभा चुनावों के परिणामों के बाद जब वो जनता तय करेगी तब साफ होगा। लेकिन इतना जरूर है कि ईडी के इन छापों के बाद छत्तीसगढ़ में एक बार फिर केंद्रीय एजेंसियों को लेकर जो राजनीति है वो तेज हो गई। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।